जेनर डायोड के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है जेनर डायोड। जेनर डायोड बेसिकली क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल। सो जेनर डायोड इज नथिंग बट इट इज़ अ 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, तो बेसिकली जेनर डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इस डायोड की इन्वेंट सी जेनर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, तो सी जेनर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस डायोड का नाम रख दिया जेनर डायोड। बेसिकली जेनर जो डायोड होता है वो नॉर्मल डायोड की ही तरह टू लेयर टू टर्मिनल एंड सिंगल जंक्शन सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि बेसिकली जो जेनर डायोड जो होता है वो 2 लेयर 2 टर्मिनल और सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, तो किसकी तरह होता है, जैसा हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की ही तरह ये भी 2 टर्मिनल, ठीक है, 2 लेयर और एक सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जिसको हम जनरली किस में यूज़ करते हैं, ऑलवेज जनरली यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड मोड। ठीक है, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस्ड कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जेनर जो डायोड है वो ऑलवेज रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज़ होता है। अगर हम इस जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में यूज़ करना चाहें तो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में जेनर डायोड एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया फिर से रिपीट कर देता हूँ। जेनर डायोड इज नथिंग बट इट इज़ अ 2 टर्मिनल 2 लेयर सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, बेसिकली ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसे सी जेनर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। सी जेनर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम जेनर डायोड रखा गया। ठीक है, जेनर डायोड जो होता है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, ऑलवेज रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है। बट फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अगर हम इसको कभी फॉरवर्ड बायस्ड में करें, बट इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में ये जो जेनर जो डायोड होता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड दैट मीन्स कन्वेंशनल डायोड। ठीक है, तो सिंपल हमारा एक कन्वेंशनल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसी की तरह ट्रीट करता है, उसी की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो जेनर डायोड है वो हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन में ऑपरेट करता है, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन इट एक्ट एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, एक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये क्या करता है, वर्क करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि क्या हम एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को जेनर डायोड की तरह यूज़ कर सकते हैं क्या करके? तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को हम जेनर डायोड की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जेनर डायोड है उसको कंस्ट्रक्शन जो स्पेसिफिकेशन होता है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अलग होता है। तो जेनर जो डायोड है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं। ये हाईली डोप्ड पी टाइप एंड हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। क्लियर हुआ? तो अगर कोई पूछे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड में क्या डिफरेंस है, तो आप यही बोलेंगे कि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के रिस्पेक्ट में
डोपिंग जो किया जाता है वो जेनर डायोड में डोपिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो सी जेनर नामक साइंटिस्ट ने खोजा, बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो लेयर होता है और सिंगल जंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको हम ऑलवेज रिवर्स बायस्ड कंडीशन में यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन, अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में यूज़ करें तो ये जेनर डायोड है वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है। अब देखो, मैंने बता दिया कि रिवर्स बायस्ड कंडीशन में काम करता है, मतलब रिवर्स हम इसको यूज़ करते ही करते हैं, और साथ साथ फॉरवर्ड में भी ये नॉर्मल डायोड की तरह काम करता है। मतलब ये ऐसा डायोड है जिसको हम दोनों बायस्ड कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो ऑलवेज हम इसको रिवर्स में यूज़ करते हैं, बट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन इट एक्ट एज ए नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये क्या करता है, ट्रीट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अनदर टर्म में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे कि यह ऐसा डायोड है जो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अलाउ करता भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ट्रीट करता है, बट इन केस ऑफ रिवर्स बायस्ड कंडीशन इसको हम जनरली यूज़ करते हैं। इस कारण ये दोनों डायरेक्शन मतलब दोनों बायसिंग कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड और आपका जेनर डायोड के बीच में क्या होता है, दो डिफरेंस होता है। मतलब एक चीज़ का ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। कैसे कि जेनर जो डायोड होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं वह सेमीकंडक्टर मटेरियल हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये रहा जेनर डायोड का बेसिक इंट्रोडक्शन। और बोल सकते हैं कि जेनर जो डायोड होता है, जेनर डायोड है वो जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। कौन से फिनोमेना पर बेस्ड है, जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है वो जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। ठीक है, तो जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पे बेस्ड है। ठीक है, मैं आगे चलकर बताऊंगा जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना क्या होता है कि डायोड के जंक्शन पर ब्रेकडाउन की फिनोमेना होना ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज। ठीक है, या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अ ब्रेकडाउन ऑकर ड्यू टू external electric field is called Zener breakdown। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जेनर ब्रेकडाउन को हम तो डिटेल में देखेंगे। शॉर्टकट, बेसिकली जेनर जो डायोड होता है वो जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना पर बेस्ड है। जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना क्या होता है कि एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायोड के अंदर ब्रेकडाउन की फिनोमेना होना ही जेनर ब्रेकडाउन फिनोमेना कहलाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम जेनर डायोड का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखते हैं कि जेनर डायोड कैसे रहता है, दिखने में कैसे बनता है, उसके बारे में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जेनर जो डायोड है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और हाईली डोप्ड एन टाइप, हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और हाईली डोप्ड हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट मैंने क्लासरूम में एक दिन सबस्ट्रेट के बारे में आपको आईसी फैब्रिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म आया था तो बताया था सबस्ट्रेट, ठीक है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मैं बता रहा हूँ ब्रीफली, इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे। सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर, रेक्टेंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर ले लिए। ये रेक्टेंगुलर शेप्ड लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक स्पेसिमेन होता है, बोल सकता है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर शेप्ड क्या होता है, स्पेसिमेन होता है। लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक स्पेसिमेन होता है। उस रेक्टेंगुलर शेप्ड स्पेसिमेन के एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं। डिफ्यूज़ कर दिया, एक लेयर चढ़ा दिया। किसके ऊपर लेयर चढ़ाया, अब जैसा कि आप क्लासरूम का डस्टर देखते हो ना, वो डस्टर है, उसमें जो वुडन ब्लॉक रहता है, लकड़ी का टुकड़ा जो रहता है, वो डस्टर में लकड़ी का टुकड़ा रहता है, उसको अपन लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक स्पेसिमेन मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर। तो उस रेक्टेंगुलर शेप्ड लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर बार है, स्पेसिमेन है, उसके ऊपर में हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं, हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो चलो एक लेयर चढ़ा दिया, ठीक है। हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को क्या कर दिया, डिफ्यूज़ कर दिया, एक लेयर चढ़ा दिया। अगेन उस लाइटली डोप्ड आपका सेमीकंडक्टर जो स्पेसिमेन है, बार है, उसके राइट हैंड साइड पर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को डिफ्यूज़ कर देते हैं। राइट हैंड साइड पे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को डिफ्यूज़ कर देते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपस में मिलते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, हम इसका जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर टू सेमीकंडक्टर मटेरियल, टू डिफरेंट सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर टच्ड टू ईच अदर। मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पी टाइप मटेरियल लेयर और ये एन टाइप मटेरियल लेयर आपस में मिलेंगे, उसी पॉइंट को हम उसका क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे। तो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरे वॉइस को कैप्चर कर करके आप अपने ऑन वर्ड्स में रिटन नोट्स बनाओ, खुद से लिखने की कोशिश करें। क्योंकि मैं तो जब लाइव क्लास लेता हूँ, सामने में बच्चों के भी पढ़ाता हूँ ना, तो भी मैं कभी लिख पाता नहीं हूँ, न बुक पकड़ के आता हूँ। मुंह में जितना, दिमाग में जितना बातें आ जाता है वही बोल डालता हूँ, तो कुछ चीज़ें छूट भी जाता है, तो ध्यान में देंगे, ठीक है। तो लाइटली डोप्ड रेक्टेंगुलर शेप्ड एक बार होता है, उसके अपर सरफेस पे हम हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को डिफ्यूज़ कर देते हैं। राइट हैंड साइड पर हम एन टाइप हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल लेयर को फिर से क्या कर देते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल आपस में मिलते हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस पॉइंट को ही हम उसका क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जंक्शन बन गया। तो यहाँ पर दो लेयर है, तो दो लेयर के बीच में तो एक ही जंक्शन बनेगा, तो ये सिंगल जंक्शन हुआ। अगेन फिर उससे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो लेयर रहता है, उस पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर से ओहमिक कांटेक्ट के थ्रू, ये कांटेक्ट जो बना रहा उसको ओहमिक बोलते, ओमला वाला ओहमिक। ओहमिक कांटेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए हम एक टर्मिनल निकालते हैं। किस पर्पस के लिए टर्मिनल निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए टर्मिनल निकाला जाता है। इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, एनोड टर्मिनल। क्या बोलेंगे हम इसको, एनोड टर्मिनल बोलेंगे। अगेन एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन से ओहमिक कांटेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए एक अनदर टर्मिनल निकालते हैं।
इस टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, कैथोड टर्मिनल। क्या बोलेंगे हम इसको, कैथोड टर्मिनल। तो ये एनोड हुआ और ये क्या हो गया, कैथोड हुआ, दो टर्मिनल हुआ। तो P से निकाले उसको एनोड नाम दे दिया और N से निकाला उसको कैथोड नाम दे दिया। और ये कॉन्टेक्ट को क्या बोलते हैं, ओहमिक कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ओहमिक कॉन्टेक्ट। क्यों इसको ओहमिक कॉन्टेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट है ना, वो ओम्स लॉ का फॉलो करता है, अपने अंदर कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं करता। जितना वोल्टेज इसके कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच अप्लाई करोगे, पूरा पूरा वोल्टेज इसके पी एन के अक्रॉस एम्पियर हो जाता है। इस कारण इसको बोलते हैं ओहमिक कॉन्टेक्ट। तो ओहमिक कॉन्टेक्ट के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए टर्मिनल निकालते हैं, इलेक्ट्रोड निकाल दिए। तो फाइनली देखा तो दो टर्मिनल बना, दोनों लेयर से एक एक निकाल दिए। को एनोड बोला, दूसरे को कैथोड बोला। और यहाँ पर दिख रहा है कि दो हाईली डोप्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक एन टाइप है। तो दो लेयर दिख रहे हैं और दोनों लेयर के बीच में जंक्शन कितने हैं, एक। तो सिंगल जंक्शन। फाइनली इट बिकम्स टू टर्मिनल, टू लेयर एंड सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है। तो बेसिकली जेनर डायोड है वो ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो दो टर्मिनल, दो लेयर और सिंगल जंक्शन से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो ये रहा कंस्ट्रक्शन के बाद हम इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ही बनता है, समझो। ये अपन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है ये। ठीक है, ये ऐसा है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है ये। ठीक है, जिसमें ये एरो जो पॉइंट कर रहा है और जहाँ पर ये वर्टिकल बार दिख रहा है, तो वर्टिकल बार वाले टर्मिनल से जो निकालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड बोलते हैं। और ये बैक साइड एरो साइड से जो टर्मिनल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो टर्मिनल हो गए, ये नॉर्मल डायोड का हो गए। तो नॉर्मल डायोड से अब जेनर डायोड तो डिफरेंट है ना भाई, तो जेनर डायोड को डिफरेंट करना है तो जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर बार है उसको वर्टिकल बार ना करके जेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये जेड लाइक जो स्ट्रक्चर ही इसको क्या बताता है, जेनर डायोड का सिंबल बना दे। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ जेनर डायोड। क्या बन गया ये, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ऑफ जेनर डायोड। अगर आप यहाँ पर जेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये जेनर डायोड का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है। जब भी कहीं पर आप इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखेंगे तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो जेनर डायोड है। ऑलवेज किस बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में वो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह काम करेंगे, बट रिवर्स बायस्ड कंडीशन में वो ऑलवेज यूज़ होगा। तो हम ऐसा डायोड है जिसको दोनों बायसिंग में ही यूज़ कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज़ कर सकते हैं और रिवर्स बायस में तो ये अपना जेनर डायोड यूज़ होता ही होता है। नॉर्मल डायोड से इसको सेपरेट मैंने क्या बताया कि ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर क्या होता है, हाईली डोप्ड पी टाइप एंड हाईली डोप्ड एन टाइप, हाईली डोप्ड पी टाइप एंड हाईली डोप्ड एन टाइप। ठीक है। तो हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना। हाईली डोप्ड पी टाइप और हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से क्या होता है, ये बना होता है। हाईली डोप्ड पी टाइप एंड हाईली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। अब ये बात है कि जैसा पी टाइप मटेरियल एन टाइप मटेरियल को कांटेक्ट मिला है, तो कांटेक्ट सरफेस पॉइंट पर एक लेयर क्रिएट होता है जिसको हम डायोड के केस में क्या बताए थे, डिप्लेशन लेयर बताए थे। क्या बताए थे, डिप्लेशन लेयर बताए थे ना। तो इसमें भी डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है क्योंकि दिस लेयर इज क्रिएटेड बिकॉज दिस लेयर इज क्रिएटेड बाय डिप्लेटेड बाय द डिप्लेशन ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर के डिप्लेटेड होने की वजह से ये लेयर क्रिएट होता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और डिप्लेशन जो लेयर जो रहता है
उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, न ही उसमें होल्स रहते हैं, सिर्फ क्या रहते हैं उसमें इममोबाइल आयन है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इममोबाइल आयन है वो प्रेजेंट रहता है। तो याद रखना कि जेनर डायोड के केस में जो डिप्लेशन जो लेयर होता है कोई भी डिप्लेशन लेयर में न ही कोई इलेक्ट्रॉन होता है, न ही कोई होल्स रहते हैं, ओनली क्या रहता है, इममोबाइल आयन है वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ओनली इममोबाइल आयन है वो प्रेजेंट रहते हैं। डिप्लेशन लेयर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर चार्ज कैरियर के डिप्लेटेड होने के कारण एक लेयर क्रिएट होता है जिसे डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और इस डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ होता है, थिकनेस जो होता है, वो जेनर डायोड के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ जेनर डायोड इट्स विड्थ इज नेरो, क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, छोटा होता है, बहुत नेरो होता है। डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्यों नेरो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल जो यूज़ किए हैं पी टाइप एंड एन टाइप जो मटेरियल है, दोनों मटेरियल है क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड होने के कारण इस मटेरियल में फ्री कैरियर की संख्या ज़्यादा होती है, और जहाँ पर फ्री कैरियर की संख्या ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर मटेरियल पे डिप्लेशन लेयर का विड्थ क्या होता है, नेरो होता है। तो डोपिंग बढ़ने से डिप्लेशन लेयर का थिकनेस कम होता है, क्योंकि डिप्लेशन जो लेयर का विड्थ जो होता है वो डोपिंग कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा डोपिंग करोगे तो उसमें फ्री कैरियर की संख्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फ्री कैरियर की संख्या ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो उसमें क्रिएटेड डिप्लेशन लेयर की थिकनेस क्या रहेगा, कम रहे। तो याद ये रखेंगे कि जेनर डायोड के केस में डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो होता है वो नॉर्मल डायोड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है, नेरो होता है। क्लियर हुआ। तो ये थोड़ा सा बताया मैं, लास्ट टाइम इसकी फीचर्स है बोल सकते हो। ओके, अगर वीडियो समझ में आता है तो लाइक किया करो, वॉइस को कैप्चर करके अपना ऑन वर्ड्स में नोट्स बनाओ, लिख करके देखो, प्रैक्टिस करो, राइटिंग सुधार, स्पीड मेंटेन सब चीज़ होता है। ठीक है, कहीं पर डाउट होता है तो कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और मेरे इस वीडियो के लिए बस रिस्पेक्ट तो यही है, वैल्यू तो यही है कि अच्छा लगता है तो लाइक करो, दोस्तों को बांटो, खूब देखो, 2 बार 4 बार देखो, जब तक समझ ना आए तब तक देखो। जाने अनजाने में कहीं पर अगर मैं गलती कर देता हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो खुद से उसको एडिट करने की कोशिश करें। थैंक यू।